हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम तगड़े होंगे और पढ़ने के लिए आप आ चुके हैं मार्केट के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए भाई, एक छोटा सा सवाल नंबर 46, सवाल नंबर 44 तक हम कर चुके थे, ठीक है। और बीच में एक सवाल छोड़ दिया गया हमने। चलो कोई बात नहीं, इसके जो अगला सवाल होगा वो 45 वाला ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अर्धवृत्त का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद में हम बैक टू बैक सवाल फेंक के मारेंगे आपकी छाती पर। तब तक के लिए आप थोड़े से इधर देख लीजिए, साइड में खोपचे में अर्धवृत्त हेडिंग लगा लीजिए, अर्धवृत्त। भाई अर्धवृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखो सेमी सर्किल क्या होता है, जैसे हमने ये पूरा वृत्त बनाया भाई, ये हमारे पास पूरा वृत्त है। अगर मैं इसका ये आधा सर्किल है ना, ये मैंने क्या खींच दिया, व्यास, ये व्यास है, तो ये आधा आधा हो गया, इधर आधा इधर आधा, ठीक है। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? हम इसकी बात करने वाले हैं सेमी सर्कल की। ये हमारे पास में है सेमी सर्कल, ये इसका सेंटर हो गया भाई, और ये त्रिज्या हो गई आर, ये त्रिज्या आर आ गई। अब सबसे पहले हमें बतानी है पेरीमीटर। सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, जो परिमाप होता है, वो कितना होता है बताना है। तो आपने कहा गुरुजी पेरीमीटर का मतलब होता है चारों ओर की लंबाई, जो भी आकृति दी हुई है उसके चारों तरफ की लंबाई, उसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो देखो भाई, ये वाली जो लंबाई है, ये वाली लंबाई, ये कितनी आएगी? ये वाली। तो आपने कहा गुरुजी ये वाली पूरी 2πr होती है, यहाँ से यहाँ तक जो आधी है वो कितनी हो जाएगी? तो भाई 2πr में 2 का भाग दे दो, 2πr में 2 का भाग दे दो, आधी हो जाएगी। तो ये वाली जो लंबाई है वो कितनी आएगी? πr। कितनी आ गई? πr। अब देखो परिमाप में ये वाली लेंथ भी आएगी, परिमाप में ये वाली लंबाई भी आएगी, और ये कितनी है भाई? 2r। तो परिमाप कितना होता है? परिमाप होता है πr + 2r। ये सेमी सर्कल का परिमाप है भाई। अगला हम पढ़ने जा रहे एरिया। तो एरिया में तो देखो कुछ है ही नहीं, एरिया में तो आप बोलोगे सर पूरे का तो πr² होता है, आधा करना है तो आधा कर दो, πr² बटे 2, बात खत्म, बात खत्म, पैसा हजम, ठीक है। अब आप ये बोलोगे गुरुजी हमारा तो खाना हजम नहीं होता, अगर हमने पैसे खा लिए गलती से तो वो कागज़ कहाँ से हजम होंगे भाई? तो वही देखो πr² बटा 2 आ गया, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक रेशियो निकाल देता हूँ। क्या निकाल देता हूँ? एक रेशियो। जैसे हमने वृत्त में निकाला था 7 अगर त्रिज्या है तो परिमाप कितना होगा, परिधि कितनी होगी 44, और क्षेत्रफल कितना होगा 154। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम निकाल लेते हैं। तो भाई देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि त्रिज्या अगर 7 है, त्रिज्या अगर 7 है तो परिमाप जो परिधि है वो कितनी आएगी? तो आप बोलोगे गुरुजी निकाल लो। देखो पाई का मतलब हो गया 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 7, 2r मतलब ये 14 आ जाएगा। तो 7 से 7 कट गया, 22 और 14 36, तो परिधि कितनी आ जाएगी? 36। और जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा? तो क्षेत्रफल आएगा गुरुजी, यहाँ से निकाल लो, पूरे का 154 होता है। अरे भाई अगर 7 त्रिज्या है तो क्षेत्रफल पूरे का 154 आएगा ना, 154 का आधा कर दो, 77 आ जाएगा, तो क्षेत्रफल आएगा 77। तो ये सेमी सर्कल के लिए हमने रेशियो निकाल दिया। ये रेशियो आप अपने दिल के अंदर बिठा लेना, ठीक है। 7, 36 और 77, बात समझ आ गई? 7, 36 और 77, क्लियर है? ये वाली जो बात है तभी लागू होगी जब पाई का मान 22/7 होगा। अगर सवाल में ये बोल दिया कि पाई का मान 22/7 नहीं है, 3.14 है, तो फिर भाई सूत्र ही लगाना पड़ेगा। फिर ये वाली जो चीज़ है, ये वाली
कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल आपके सामने है, सवाल करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई, दुनिया में आए हो तो कुछ तो करना पड़ेगा, दुनिया में आए हो तो कुछ तो करना पड़ेगा। वो गाना तो आपने सुना होगा, दुनिया में आए हो तो कुछ कर लो, थोड़ा जी लो थोड़ा मर लो। ठीक है, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो 54 सेंटीमीटर दिया है। अभी हमने कहा कि भाई अगर त्रिज्या 7 है तो परिमाप कितना होगा, परिमाप 36 होगा और जो क्षेत्रफल होगा वो 77 होगा। सवाल में दिया हुआ है परिमाप 54 है, मतलब 36 की जो वैल्यू है वो 54 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो आप जानते हो क्षेत्रफल मतलब हमें 77 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई देखो ये सेंटीमीटर में है और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना पड़ेगा पहले, तब जाके बात बनेगी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 77 इंटू 9/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लो भाई कौन सा ऑप्शन आपके सामने है, या तो गुणा करके सोल्व कर लो या फिर आप लगभग में निकाल लो। क्या निकालो, लगभग में। आपने कहा गुरुजी अगर 77 की जगह अगर मैं 76 ले लूँ, 76 ले लूँ तो 4 से कट जाएगा ये 19 बार, 19 चौक 76, 19 नम्मा 171। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो 171 से हल्का सा बड़ा आएगा। भाई 77 की जगह हमने 76 ले लिया, 76 लेने पर 171 आ रहा है, इसका मतलब 77 लूँगा तो बड़ा ही आएगा ना। तो 171 के आसपास केवल एक ही ऑप्शन है, ये रहा, और यही हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो कैसा लगा भाई का कमाल। लूँगी धोई थी साबुन से, बट वो रुमाल तो हुई नहीं, कमाल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45 देखो भाई, हमने छोड़ दिया था छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम गुजरी। वाह, अरिजीत सिंह में ना कमाल है यार, मतलब गजब के गाने गाता है। मतलब छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम गुजरी। वाह भाई, एक ही रास्ता हो जाने का, फिर वो इस रास्ते से गुजर गई, अब तुम नहीं जाओगे उस रास्ते से, हैं। छोड़ दिया वो रास्ता, ध्यान दे लो पढ़ाई पे। एक ऐसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, नहीं तो रास्ते ही छोड़ने पड़ेंगे ज़िंदगी भर। कोई ना कोई रिश्तेदार मिल जाएगा, इधर से ये रिश्तेदार आ गया, उस रास्ते से ये रिश्तेदार आ गया, तो रास्ते छोड़ने ही पड़ेंगे अगर नहीं लगी ना जॉब तो। एक ऐसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और पाई बराबर 3.14 लेना है भाई। तो देखो पाई बराबर 3.14 लेना है, इसका मतलब हमारा जो रेशियो है वो फेल हो गया। अब वो रेशियो किसी काम का नहीं, वो रेशियो पाई बराबर 22/7 लेके तो हमने बनाया था, 22/7 होता है तभी वो रेशियो काम आता है, 7, 36, 77। तो वो तो गया तेल लेने। अब तो भाई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2। पाई का मान 3.14 लेना है, आर स्क्वायर, आर 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा, बटे के अंदर हमें 2 करना है। देखो भाई 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा 157 बार, मतलब कि 1.57 है ना। अब 1.57 को मुझे गुणा करना है 225 से, तो ये थोड़ा सा झमेला हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो 1.57 है तो 1.57 को तुम ऐसे लिख सकते हो 1.60, लगभग में निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा इंटू 225। तो भाई हमने इसको 16 से गुणा किया तो कितना आया, 16 पंजो 80 का 0 हासिल का 8, 16 दूना 32 और 8 40 का 0 हासिल का 4, 16 दूना 32, 32 और 4 36। पॉइंट लगाना है यहाँ पे, 360 आ रहा है भाई, 360 आ रहा है, मतलब हमारा जो भी आंसर आएगा वो 360 से कम होगा।
क्योंकि हमने 1.57 की जगह 1.60 लिया है, तो जो भी आंसर आएगा वो 360 से तो कम ही आएगा। तो 360 से कम वाला ये नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो ये 360 से हल्का सा ही कम है, हल्का सा, ठीक है, तो थोड़ा और कम आएगा, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, कोई कंफर्म नहीं है। देखो भाई, हमने लगभग में ये 2 आंसर तो काट दिए, 2 बच गए ना। तो देखो 225 9 के पहाड़े से कटेगा, 314 को 225 से गुणा किया, ठीक है, तो जो भी संख्या आएगी 225 9 के पहाड़े से कट रहा है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो भी 9 के पहाड़े से कटेगा। तो 9 के पहाड़े से कौन सा कटता है चेक कर लेते हैं। देखो भाई 3 5 7 8 हो गया ना, 8 और 7 15, 15 और 5 22 हो गया। 22 तो 9 की पहाड़ी से कटता नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। फिर बचा वही लगा दो ना यार, चेक करने की कहाँ ज़रूरत है। चलो चेक करके भी देख लेते हैं। 3 5 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 कट जाएगा 3 के पहाड़े से। वेरी गुड, तो यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, अगला सवाल बाद में देखेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट क्या है, मज़ा आएगा। हल्का सा आपको दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग लगाना है। उसको इम्प्रेस करने में जितना दिमाग लगाया था उससे कम दिमाग लगाना है, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ आपको, ठीक है। देखो भाई, तो पहली बात तो हमने कहा कि भाई कोई सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्किल में मैक्सिमम एरिया का त्रिभुज बनाना है मुझे। क्या बनाना है मुझे? मैक्सिमम एरिया का त्रिभुज। तो उसका क्षेत्रफल कितना आएगा वो बताना है। एक सेमी सर्किल यहाँ पर है, इसमें मुझे बनाना है मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर। मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल बताना भाई। और यहाँ पर एक मैं आपको बनाऊंगा मैक्सिमम एरिया का सर्किल। इसके अंदर क्या बनाऊंगा मैं? मैक्सिमम एरिया का सर्किल। तो इनका क्षेत्रफल हमें बताना है सबका। जैसे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैक्सिमम एरिया का त्रिभुज मुझे बनाना है, त्रिभुज मुझे बनाना है, तो इसकी त्रिज्या भाई r मान लो आप। तो वो त्रिभुज कैसे बनेगा? तो आप बोलोगे गुरुजी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट होता है ना। तो देखो बेस तो मैं ये वाला ले लूँगा, बेस तो मेरे पास में ये वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हाइट क्या लूँ? तो मुझे देखो जो एरिया है वो मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम मतलब बड़ा से बड़ा एरिया, जितनी इसकी औकात है उतना बड़ा एरिया इसके अंदर कौन सा आ सकता है वो हमें बताना है। तो भाई बड़ी से बड़ी हाइट होनी चाहिए, जो हाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी एरिया ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो वो क्या हो सकती है? मान लो अगर मैं हाइट यहाँ पे ले लूँ, मैंने कहा कि ये हमारी हाइट है, तो आप बोलोगे गुरुजी ये हाइट तो, इससे बड़ी हाइट तो ये आ जाएगी। फिर मैं बोलूँगा इससे बड़ी हाइट तो ये भी आ जाएगी। फिर आप बोलोगे सर इससे बड़ी हाइट तो ये आ जाएगी। सबसे बड़ी जो हाइट है वो ये आएगी। सेंटर से परिधि तक की जो दूरी है उसे बोलते हैं r। तो सबसे बड़ी हाइट ये आएगी, बाकी जो हाइट आएगी वो सारी इससे छोटी है। बात समझ आई? अरे बोलो भाई बात समझ आई क्या? बाकी जो हाइट होगी वो इससे छोटी होगी। तो हमारा ट्राइंगल ऐसा बनेगा, ये हमारा ट्राइंगल बन गया, ये इसकी हाइट है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू बेस, बेस कितना हो गया 2r, और हाइट कितनी हो गई r, तो एरिया कितना आ गया r²। तो ऐसा सेमी सर्किल जिसकी जो रेडियस है वो r है, तो उसके अंदर आने वाला मैक्सिमम एरिया का जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया है वो r² होगा।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी मैं सवाल भी करवा दूंगा इन सब पर। दूसरी बात, मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे बनेगा मेरे दोस्त? जो स्क्वायर है वो एकदम बीचों बीच बनेगा। बीचों बीच कैसे? ऐसे, एकदम बीचों बीच, ठीक है। अगर मैं इस स्क्वायर की जो साइड है, इस स्क्वायर की जो साइड है, भुजा है, उस भुजा को अगर मैं x मान लूँ, मैंने कहा ये भुजा x है, तो क्या हो जाएगी? भुजा x बटा दो x बटा दो। ये सेंटर है ना, तो एकदम बीचों बीच बनेगा। इधर x बटा दो, इधर भी x बटा दो, बीचों बीच बनेगा। थोड़ी सी रीजनिंग लगाओ, ठीक है। देखो इधर ये सिकुड़ा हुआ है, इधर सिकुड़ा हुआ है, बीचों बीच बनेगा, तभी इसका एरिया मैक्सिमम आ सकता है। बात समझ आ रही है? तो भाई यहाँ से इसका एरिया बता दो मुझे कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर सेंटर से अगर मैं परिधि को मिलाऊंगा, सेंटर से परिधि को मिलाऊंगा तो ये त्रिज्या आ जाएगी r। ये r है, ये x बटा 2 है, ये x है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? r स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर बटा 4। ये 4 इधर आ जाएगा, 4 बटा 5 r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। x क्या है भाई? x इस वर्ग की भुजा है, तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर। मतलब ये जो भुजा का स्क्वायर है ये क्या है? इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 4 बटा 5 r स्क्वायर, 4 बटा 5 r स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ गया। इसका क्षेत्रफल r स्क्वायर था, इसका क्षेत्रफल 4 बटा 5 r स्क्वायर। अब यहाँ देखो भाई सर्किल बनाते हैं, तो सर्किल एकदम बीचों बीच बनेगा। जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, ठीक है। देखना, ये सेंटर हो गया, ये r हो गई, ये भी r हो गई। अब हमारे पास में ये सर्किल बन गया, ठीक है। अब इस सर्किल का जो व्यास होगा, ये जो अंदर सर्किल बना है, इस सर्किल का जो व्यास होगा, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या x है, तो ये पूरा व्यास हो जाएगा, है ना। तो अंदर जो सर्किल बना है, इस सर्किल का जो व्यास है वो किसके बराबर होगा? इस अर्धवृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। देखो सेंटर से परिधि तक की दूरी r होती है, सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी? r। बोलो भाई समझ में आ गई? तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई? x बराबर r बटा 2। तो मुझे अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। पाई r स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आएगा पाई, r की जगह क्या है? x, r की जगह x है ना, अंदर वाले का पाई x स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर x की जगह तो r बटा 2 है, तो ये आ जाएगा पाई r स्क्वायर बटे 4। तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया भाई। तीनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पहली बात, हमने सेमी सर्किल के अंदर मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल बनाया तो क्षेत्रफल r स्क्वायर होगा। हमने सेमी सर्किल के अंदर मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर बनाया तो क्षेत्रफल 4 बटा 5 r स्क्वायर होगा। और हमने सेमी सर्किल के अंदर मैक्सिमम एरिया का सर्किल बनाया तो इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटे 4 होगा। देख लो भाई, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसी गाय जिसको डाउट है? कोई डाउट नहीं है, मिटा सकता हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक बार एक सवाल पूछा गया था। वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि इनमें से किसका एरिया ज़्यादा होगा? किसका एरिया ज़्यादा होगा? इसका एरिया ज़्यादा है इस ट्राइंगल का, या फिर इस स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, या फिर इस सर्किल का एरिया ज़्यादा है? किसका एरिया ज़्यादा है? तो आपने कहा गुरुजी इसका एरिया तो आया था r स्क्वायर, इसका एरिया आया था 4 बटा 5 r स्क्वायर, और इसका जो एरिया है वो कितना आया? पाई r स्क्वायर बटे के अंदर 4।
तो किसका एरिया ज़्यादा होगा वो हमें बताना है। तो एक काम करते हैं, अनुपात ले लेते हैं। देखो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट ही जाएगा, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ आएगा 4/5, पाई का मतलब 22/7 हो गया, तो ये 22/28 हो गया है ना। अब एक काम करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। देखो इसको मैं गुणा कर देता हूँ, कितने से गुणा करूँ, 140 से गुणा कर दूँ क्या, 140 से गुणा करूँगा, ये 140 हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 110, है ना। 140 से गुणा कर दिया। तो आपने कहा किसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा होगा भाई, फिर इससे कम इसका होगा, फिर इससे कम इसका होगा। तो इनके एरिया का जो क्रम होगा वो ऐसे होगा, इसका एरिया सबसे ज़्यादा, फिर इसका एरिया, और सबसे कम इसका होगा। सबसे कम किसका होगा, इसका। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि सेमी सर्किल के अंदर हमने मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल बनाया, हमने मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर बनाया, हमने मैक्सिमम एरिया का सर्किल बनाया, तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो आपका जवाब होगा ट्राइंगल का। और ट्राइंगल से कम किसका होगा, स्क्वायर का। स्क्वायर से कम, सबसे कम किसका होगा, सर्किल का। ठीक है, आया कैसे वो हमने बता दिया। चलो मैं सवाल फेंक के मारता हूँ। देखो भाई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त अर्धवृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अभी हमने बताया कि जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल आर स्क्वायर होगा। तो आर है 6 भाई, और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो हमारा आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर क्या होता है, आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो महालल्लू सवाल था, देखते ही आंसर आना चाहिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। और लाइट ने अपनी ऐसी तैसी करवा ली है, तो आगे हम लाइट आने के बाद ही बढ़ेंगे। तब तक के लिए भाई थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। देखो भाई ये सवाल भी देखो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया था, मैंने कहा 4/5 आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4/5 आर स्क्वायर यही बताया था। तो आपने कहा सर 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या, मतलब ये 25 हो जाएगा। 5 से 25 कितनी बार कटेगा, 5 बार, और ये 5 चौक 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर है। बोलो कैसा लगा, बढ़िया। आगे बढ़ सकते हैं, इजाज़त है आगे बढ़ने की। किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल π/9 मीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या का मान ज्ञात करें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो हल्का सा मैं आपको चतुर्थांश का ज्ञान दे देता हूँ। देखो भाई चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर सर्किल। जैसे हमने एक सर्किल बनाया और ये इसका सेंटर है, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो गई भाई, ये रेडियस और ये भी रेडियस। तो हमने इसके 4 बराबर टुकड़े कर दिए 90-90 डिग्री के। तो ये वाली जो चीज़ आपको दिख रही है, ये वाली जो चीज़ आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं क्वार्टर, 1/4 हिस्सा। ये जो पूरा सर्किल होता है, ये पूरा सर्किल तो एक होता है भाई। अगर मैं सेमी सर्किल की बात करूं तो सेमी सर्किल का मतलब होता है आधा हिस्सा, और क्वार्टर की बात करें इसका मतलब 1/4 ही हिस्सा। ठीक है, इसका भाई आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, देखो बहुत ही आसान है। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, रेडियस हमने आर मान ली भाई, रेडियस आर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी आर हो गई। देखो भाई पूरे का जो एरिया होता है, पूरे का एरिया कितना होता है, पूरी सर्किल का एरिया होता है πr स्क्वायर, और इसका एरिया 1/4 ही हो जाएगा, मतलब πr स्क्वायर बटे 4। तो ये तो इसका एरिया आ गया भाई। अब इसका पेरीमीटर क्या आएगा, परिमाप। तो आप बोलोगे गुरुजी पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों ओर की लंबाई, चारों ओर की
लंबाई को पेरीमीटर बोलते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो, ये कितनी आएगी? ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ये जो वर्ताकार हिस्सा है, ये कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर पूरे का जो वर्ताकार हिस्सा होता है वो 2πr होता है, हमें ये 1/4 का निकालना है, तो 2πr/4 हो जाएगा, मतलब कि πr/2, πr/2। और ये वाली जो लेंथ है वो 2r, सॉरी r, और ये वाली r तो कितनी होगी? 2r, तो राइट 2r, ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, हमें ये वाला निकालना है। ये वाला देखो कितना आ जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल π/9 है, तो इसके बराबर में है π/9। पाई से पाई कट गया, ये 4 इधर आएगा, 4/9 हो जाएगा, स्क्वायर का अंडर रूट लगेगा 2/3, 2/3 आएगा, ऑप्शन नंबर 2/3 मीटर, 2/3 मीटर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाए। देखो भाई अगला सवाल, देखो भाई सवाल नंबर 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बड़े ही प्यार से, बड़े ही खूबसूरत तरीके से मैं आपको ये सवाल बताऊंगा। मज़ा नहीं आ जाए तो भाई का नाम बदल देना तुम। देखो भाई x² से x³ अपना नाम में रख लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्ताकार पिज्ज़ा का 1/4 भाग पूरे पिज्ज़ा से निकाला जाता है, शेष पिज्ज़ा का परिमाप ज्ञात करना है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, तो ध्यान से समझियो रे बबुआ। ठीक है, देखो भाई पिज्ज़ा मैं आपके सामने बना देता हूँ। लो भाई हमने आपके सामने पिज्ज़ा बना दिया है स्क्रीन पर। 28 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। लो रे बबुआ, इसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है रे बबुआ। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये पिज्ज़ा है ना, हमने इसका एक टुकड़ा बाहर निकाल लिया, 1/4 भाग बाहर निकाल लिया पिज्जे का, ये जो 1/4 क्वार्टर स्लाइस बाहर निकाल लिया। ठीक है, पिज्ज़ा के 4 स्लाइस कर दिए हमने, 4 में से ये वाला हमने बाहर निकाल लिया खाने के लिए, तो बचेगा क्या भाई? तो आप बोलोगे सर ऐसा कुछ बच जाएगा हमारे पास में। ये पिज्जे का स्लाइस हमने बाहर निकाल लिया, ये लो भाई, है ना। तो ये पिज्ज़ा है और इस पिज्जे का हमने 1/4 हिस्सा बाहर निकाल लिया। समझ रहे हो ना, दिख रहा है ना आपको? बाहर निकालने के बाद में पिज्ज़ा ऐसा बचेगा, ये शेष भाग है और ये स्लाइस हमने खाने के लिए बाहर निकाल लिया। ठीक है, आप भी गए होंगे पिज़्ज़ा खाने उसके साथ में, बहुत बार गए होंगे, उसका मन हो गया यार आज तो मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, मैं जाऊंगी, मुझे नहीं पता, अगर तुम नहीं लेके जा रहे तो मैं किसी और को पकड़ लूँगी। ठीक है, बट मैं पिज़्ज़ा खाने जाऊँगी, ऐसी उसकी धमकी होती है। ठीक है, अरे भाई पिज़्ज़ा खाने की बात पर जो किसी और को पकड़ने की बात कर रही है वो कब किसको पकड़ लेगी पता नहीं चलेगा, तो भलाई इसी में है। अभी उसको अपने हाल पर छोड़ दो और तुम अपना काम करो। देखो भाई, तो हमें क्या निकालना है? शेष पिज्ज़ा का परिमाप निकालना है, हमें ये निकालना है भाई, ये वाला टन 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 टन, हमें ये निकालना है। बात समझ आ गई? वेरी गुड। तो आप बोलोगे गुरुजी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। अगर भाई त्रिज्या हमारी 7 होती है, त्रिज्या हमारी 7 होती है तो परिधि 44 होती है, पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, लेकिन 7 की जगह है 14। अगर त्रिज्या हमारी 14 है तो परिधि हमारी 88 आएगी। ठीक है, वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे ये वाला हिस्सा बता दो कितना है। ये वाला जो हिस्सा आपने बाहर निकाला, ये वाला हिस्सा कितना है? तो आप बोलोगे सर ये पूरा जो वर्ताकार हिस्सा है, ये पूरा जो वर्ताकार हिस्सा है ये 88 है। 88 में से हमने ये 1/4 बाहर निकाल दिया। 88 का 1/4 कितना हो जाएगा? 22। 22 हमने बाहर निकाल दिया, तो ये वाला जो पीछे बचा, ये वाला, ये कितना बचा? तो आप बोलोगे सर 88 में से 22 निकाल दिया, 66 बच गया। तो ये वाला हिस्सा तो आ गया 66।
और ये वाला हिस्सा कितना है, ये वाला हिस्सा है 14, ये वाला हिस्सा है 14, तो 14 14 कितना हो गया 28, तो ये आ गया 28। तो भाई हमारा जो परिमाप है वो कितना आ गया, 8 6 14, 14 का आएगा 4, 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 सेंटीमीटर। बोलो कैसा लगा? अरे भाई का जलवा कैसे लगा रे? अरे बबुआ भाई का जलवा कैसा लगा रे, कैसा? 94 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर है, 94। ठीक है। अरे बोलो भाई मज़ा आया या नहीं आया, कमेंट करके बताना यार। भाई ने आग लगा दी है पिज्जे की, भाई ऐसी तैसी कर दी है हमने। अगला सवाल फेंक के मार रहा हूँ। उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तुरंत आंसर फेंक के मारो। देखो भाई हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं भाई चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 ही होता है, 1/4। तो पहले वृत्त का निकाल लो। तो आपने कहा गुरुजी परिधि अगर 44 होती है तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 होता है, लेकिन 44 की जगह 22 है, 22 सेंटीमीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर कर दो भाई, 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अब हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 ही कर दो। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आएगा, 154/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 का पहाड़ा आपको आता होगा, 16 9 144, फिर बचेगा 10/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आएगा 9 सही 10/16, 9 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है, 9 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है भाई। खत्म, खत्म पैसा हजम, खत्म और पैसा हजम। लो भाई अब आप हेडिंग लगाओ सेक्टर, सेक्टर 17, नारायण नारायण, सेक्टर 17 हेडिंग लगा लो भाई। सेक्टर हिंदी में बोलते हैं तिर्य्य खंड। देखो भाई तो हमारे पास में एक तिर्य्य खंड नाम की बीमारी है, इसको हम पहले थोड़ा सा इलाज करते हैं इसका, उसके बाद में हम आपको सवाल फेंक के मारेंगे। ठीक है। तिर्य्य खंड को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। हनी सिंह का गाना सुना होगा आपने, सेक्टर 17, नारायण 17, पता नहीं क्या क्या बोलता है वो, मुझे तो इतना ही याद है, सेक्टर 17, सेक्टर 17। तिर्य्य खंड को इंग्लिश में बोलते हैं भाई सेक्टर। अब सेक्टर होता क्या है, जैसे हमने बनाया भाई एक सर्किल, और ये सर्किल का सेंटर है। अब हमें सर्किल के 2 टुकड़े करने हैं, तो हमने कहा भाई ये सर्किल की त्रिज्या हो गई, ये भी सर्किल की त्रिज्या हो गई। तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या बन गया, ये वाला जो हिस्सा आपने देखो, ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, इस हिस्से को बोलते हैं तिर्य्य खंड। वही पिज्ज़ा की एक स्लाइस बाहर निकाल लो, पिज्ज़ा की आपने एक स्लाइस बाहर निकाल ली तो ये तिर्य्य खंड बन गया। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं चाप। ये वाली जो वर्ताकार लेंथ है इसको बोलते हैं आर्क, हिंदी में बोल दो चाप। और ये हमारी त्रिज्या हो गई आर, ये भी त्रिज्या हो गई आर। देखो जो भी वृत्त है, वृत्त के हम 2 प्रकार से टुकड़े कर सकते हैं। एक तो वृत्त का टुकड़ा ऐसे कर दो आप, वृत्त के 2 टुकड़े हो गए भाई, है ना, एक तो ये वाला, एक ये ऊपर वाला। या फिर वृत्त के आप ऐसे टुकड़े कर दो, ऊपर वाला नीचे वाला। ठीक है। इसको बोलते हैं तिर्य्य खंड, इसको बोलते हैं वृत्त खंड। क्या बोलते हैं, वृत्त खंड। ये आगे पढ़ाऊंगा, पहले ये पढ़ लो। तो मैंने आपको क्या बता दिया, सेक्टर हम किसको बोलते हैं, तिर्य्य खंड को, जो त्रिज्याओं से बनता है ना। देखो त्रिज्या से बन रहा है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठीक है, वो सारी बात हम करने वाले हैं। देखो भाई तो यहाँ पे 2 टुकड़े हो गए, एक तो हो गया ये वाला टुकड़ा, एक ये टुकड़ा जो ऊपर बच गया। अरे भाई ऊपर भी तो बचा ना,
जैसे ये वाला टुकड़ा हमने बाहर निकाल लिया तो पीछे क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। ये बाहर निकालते ये वाला बचेगा, है ना। तो इसको तो हम बोलते हैं लघु त्रिज्यीय खंड, छोटे वाले को लघु बोलेंगे, और बड़े वाले को बोलेंगे दीर्घवृत्त खंड। ये लघु हो गया, ये दीर्घ हो गया, दीर्घ त्रिज्यीय खंड, है ना। इंग्लिश में लिख लो आप, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर। सेगमेंट तो भाई वृत्त खंड को बोलते हैं ना, माइनर सेक्टर, और ये मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, बात समझ आ गई, ठीक है। अब आगे देखो इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल देखो भाई, क्षेत्रफल निकालना है हमें, वो देखो जी। तो हमने जो भी बेसिक बात थी वो आपको बता दी। अब क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, ये आर है, ये भी आर है, और ये जो केंद्रीय कोण है थीटा, ये थीटा डिग्री है ना, थीटा डिग्री। तो मैंने कहा इसका क्षेत्रफल बताओ, ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताओ कितना आएगा। इसने जितनी भी जगह घेरी है इसका क्षेत्रफल बताओ। तो आप बोलोगे सर ये जो पूरा एंगल है, पूरा एंगल वो 360 डिग्री का है, गोल कोण है, और 360 डिग्री के अंदर जो एरिया है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर। इस पूरे 360 डिग्री में जो एरिया है वो पूरे का पाई आर स्क्वायर है। तो भाई 1 डिग्री का कितना आएगा, 1 डिग्री का आएगा पाई आर स्क्वायर बटे के अंदर 360 डिग्री। अब मुझे तो केवल थीटा डिग्री का निकालना है, इतना सा थीटा डिग्री। तो थीटा डिग्री का निकालना है तो थीटा से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा थीटा बटा 360, थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो भाई ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। सेक्टर का एरिया, कोई भी त्रिज्यीय खंड है आपके सामने, उसका एरिया क्या निकलेगा, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये जो पाई आर स्क्वायर है ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का कौन सा हिस्सा है, थीटा बटा 360। तो थीटा बटा 360 क्या है, जैसे हमने कहा, जैसे यहीं पर मॉडिफाई करता हूँ मैं, चलो अलग से समझाता हूँ। मैंने कहा भाई ये थीटा 90 डिग्री है, तो आप बोलोगे सर पूरा तो 360 डिग्री हो गया, मतलब थीटा बटे के अंदर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हिस्सा आ गया, 1/4। मतलब वृत्त का जो भी हिस्सा है उस वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 क्या हो जाएगा, इस सेक्टर का एरिया। अगर मैं 90 की जगह मान लो 45 ले लूँ, तो आप बोलोगे सर 90 की जगह 45 ले लिया, मतलब 45 बटे 360। तो 45 से कितनी बार कट जाएगा, ये 8 बार कटेगा। तो इस सेक्टर का जो भी एरिया है वो इस वृत्त का 1/8वां हिस्सा है, 1/8वां हिस्सा। बात समझ आ रही है, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/8वां हिस्सा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 100 डिग्री ले लिया भाई, तो आप बोलोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा 100/360, तो ये आ जाएगा 5/18। तो इसका जो एरिया है वो इस वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां हिस्सा है, 5/18वां हिस्सा है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, क्या हो, बहुत ही अच्छे बच्चे। वैसे मैं भी बच्चा हूँ, कोई बड़ा नहीं हूँ, मेरी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, अभी 40 साल का हुआ हूँ बस, ठीक है। आप 20 साल के हो, आपसे 20 साल बड़ा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। देखो भाई, तो अब मैंने आपको ये तो बता दी बात, कहानी, एरिया बता दिया मैंने। अब ये जो चाप है, इस चाप की लंबाई कितनी है वो भी देख लो भाई। चाप की लंबाई को हम L से डिनोट करेंगे, है ना, L। तो चाप की लंबाई L है, वो कितनी है। तो आप ये बोलोगे सर पूरा 360 डिग्री है, और 360 डिग्री में जो लंबाई है
वो कितनी है, पूरी की पूरी 2πr। तो भाई 1 डिग्री की लंबाई कितनी आएगी, 2πr बटे के अंदर 360। मुझे तो केवल थीटा डिग्री की लंबाई निकालनी, केवल थीटा डिग्री की, थीटा डिग्री की ये वाली लंबाई, तो थीटा से गुणा कर दो। तो थीटा डिग्री की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, थीटा बटा 360 इंटू 2πr। ठीक है, ये वाली हमारी वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि का कौन सा हिस्सा, ये वाला चाप है, तो आप बोलोगे सर थीटा बटा 360वां हिस्सा। अगर थीटा की जगह 90 ले लिया तो 1/4वां हिस्सा। अगर मैंने मान लो थीटा की जगह 10 ले लिया तो 1/36वां हिस्सा। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ समझाया था सेम यहाँ पर होगा कॉन्सेप्ट। बात समझ आ गई, वेरी गुड। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई, सवाल नंबर है आपके सामने 52। एक वृत्त की 15 सेंटीमीटर लंबी चाप केंद्र पर 24 डिग्री का कोण बनाती है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी वो आपको बताना है। सवाल में क्या बोला गया, सवाल में बोला गया एक वृत्त की 15 सेंटीमीटर लंबी चाप, ये वाली जो चाप है वो 15 सेंटीमीटर लंबी है, जो यहाँ पर 24 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको ये बताना है पूरी परिधि कितनी आएगी। तो आप ये बोलोगे गुरुजी ये जो 24 डिग्री है ना, इसकी औकात है 15 सेंटीमीटर की लंबाई बस। 24 डिग्री की जो औकात है वो है 15 सेंटीमीटर लंबी चाप बनाना। 24 डिग्री की औकात है 15 सेंटीमीटर तक बस। लेकिन इस वृत्त की औकात कितनी है, वृत्त पूरा 360 डिग्री है, वृत्त पूरा 360 डिग्री है, वृत्त पूरा 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री की औकात कितनी आएगी ये पूछा है सवाल में। भाई वही तो वृत्त की परिधि होगी ना। तो आप बोलोगे सर 24 को कितने से गुणा करूँ मैं 360 आ जाए। तो देखो भाई कर लेते हैं, या तो आप काट लो। आपने कहा देखो ये 12 के पहाड़े से कटेगा, 12 के पहाड़े से ये 2 बार कटेगा, और 12 के पहाड़े से ये 30 बार कटेगा, और 2 के पहाड़े से ये 1 बार कटेगा, 2 के पहाड़े से ये 15 बार कटेगा। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ 15 है, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ 15 होगा। 1 की जगह यहाँ पे 15 है, तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225। 225 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर है। बोलो बात समझ आई क्या? अरे बोलो भाई बात समझ आई? नहीं आई कोई बात नहीं, नहीं आई तो तुम्हारा भाई बैठा है ना यार, तुम टेंशन मत लो भाई। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है तुम टेंशन मत लो। देखो भाई 24 डिग्री की जो औकात है वो 15 सेंटीमीटर है, तो 1 डिग्री की औकात कितनी आएगी, 15/24। हमें 360 डिग्री की निकालना है, तो 360 डिग्री से गुणा कर दो। तो 12 से काटा 2 बार, 12 से काटा ये 2 से काटा ये 15 बार, 15 को 15 से गुणा किया 225। अब बात समझ आई क्या? अरे बोलो भाई अब बात समझ आई? अभी भी नहीं आई क्या? इतने लल्लू मत बनो यार, इतने लल्लू तोड़ी हो यार तुम। अब तो आ गई होगी, अभी भी बोल रहे हो कि नहीं आई सर। चलो भाई कोई बात नहीं, नहीं आई तो ऐसे देख लो फिर। तो अभी हमने बताया कि जो चाप की लंबाई होती है वो होती है थीटा बटा 360 इंटू 2πr वृत्त की परिधि। भाई थीटा कितना है, थीटा है 24, एल कितनी है, चाप की लंबाई है 15, तो इधर लाके गुणा कर लो। ये 15 गुणा 360 बटे के अंदर 24 बराबर 2πr। 2πr वृत्त की परिधि हमें निकालनी है, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे आंसर आएगा 225 सेंटीमीटर। अब तो पल्ले पड़ गई होगी यार, अभी भी नहीं पल्ले पड़ी है तो संन्यास का फॉर्म भरो और संन्यास ले लो। पढ़ाई से कुछ नहीं पढ़ा इन बातों में, खुरपे आ जाएंगे हाथों में। चलो भाई अब आप हेडिंग लगाओ अगला नेक्स्ट टॉपिक तो क्या है, वैसे मुझे आपको हल्की सी थोड़ी सी बात समझानी है। बाकी अभी हम वही चीज़ पढ़ने वाले हैं, चाप की लंबाई, सेक्टर का क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ अलग बताना चाहूँगा। अलग बताना क्या कि इतनी देर हमारे पास में जो एंगल था वो डिग्री में था,
अब अगर रेडियन में आ जाए तो क्या करेंगे, तो रेडियन के बारे में मैं आपको समझाता हूँ भाई, रेडियन क्या चीज़ है। तो देखो भाई, रेडियन भी कोण नापने की एक यूनिट है, रेडियन। तो रेडियन होती क्या है, रेडियन हम किसे कहते हैं वो देखो। तो देखो भाई, यदि रेडियन हाँ, त्रिज्या r के बराबर, त्रिज्या r के बराबर लंबाई का चाप, केंद्र पर जो कोण बनाएगा वह कोण एक रेडियन कहलाता है। वह कोण एक रेडियन कहलाता है। अभी आपको नहीं समझ में आई बात तो कोई बात नहीं, डायग्राम बना के समझाऊंगा मैं। देखो, रेडियन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक रेडियन, एक के ऊपर सी लगा दो, सी। डिग्री को हम ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री, 0 लगा के। रेडियन को ऐसे लिखेंगे 1 सी लगा दो, है ना। तो कहने का मतलब मैंने क्या समझाया, अगर त्रिज्या r के बराबर लंबाई का चाप केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसे एक रेडियन कहेंगे। तो आपने कहा गुरुजी बात समझ में नहीं आई, ढंग से समझाओ। तो मैंने कहा भाई, ये हमारे पास में सर्किल है और ये सर्किल का सेक्टर हो गया। तो देखो क्या बोला गया, त्रिज्या r के बराबर लंबाई का चाप। तो इस चाप की जो लंबाई है वो त्रिज्या के बराबर है। तो ये जो केंद्र पर कोण बनाएगा वो कोण कितना होगा, 1 रेडियन होगा। क्या होगा, 1 रेडियन। बात समझ आ गई। अब यहाँ से देखो, मैं एक फर्स्ट क्लास चीज़ बताने वाला हूँ, तगड़ा मज़ा आएगा, समझना ध्यान से। मैंने कहा भाई, 1 रेडियन की जो औकात है वो r है, ठीक है। अभी जो हमने सवाल किया था, 1 रेडियन की जो औकात है वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर r है। अब आप जानते हो कि ये जो पूरी लेंथ होती है, पूरी लंबाई, वो 2 पाई r होती है। अगर मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप बोलोगे सर 2 पाई रेडियन की जो औकात है वो 2 पाई r के बराबर है, ठीक है। ये पूरा 2 पाई r हो गया। इस 2 पाई r की जो औकात है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है। फिर आप बोलोगे गुरुजी, रेडियन में तो ये 2 पाई r 360 डिग्री के बराबर है। भाई पूरा एंगल 360 डिग्री है, 360 डिग्री की औकात कितनी है, 2 पाई r। इसका मतलब ये जो 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब। तो यहाँ से जो पाई रेडियन होता है वो कितने के बराबर आएगा, 180 डिग्री के। ये वाली बात किस किस को समझ आ गई, हाथ खड़ा कर लो, और जिसको नहीं समझ में आई वो रट लो। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, वो रट लो भाई। जिसको भी नहीं समझ में आई ये वाली कहानी वो रट लेना, या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो आपको कहानी समझ में आ गई, वेरी गुड। अब मैं आपको क्या कहूँगा, अब ध्यान से देखना क्या कहूँगा। तो मैंने आपको बता दिया पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री है। मैं आपसे कहूँ भाई 1 रेडियन किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे गुरुजी 180 बट्टा पाई डिग्री। अगर मैं पाई की वैल्यू पुट कर दूं तो 1 रेडियन बराबर आएगा 180, पाई का मान 22/7 डिग्री।
इसको सोल्व करूँगा तो 1 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा, लगभग 57 डिग्री के बराबर, लगभग 57 डिग्री के बराबर आएगा ये। तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 57 डिग्री के बराबर होता है दोस्तों। अबे दोस्तों कैसा लग रहा है तुम्हें, अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, लगेगा अभी थोड़ी देर में। तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 57 डिग्री के बराबर होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखो भाई, तो हमने आपको कहा जी जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर है। अब मैंने आपसे कहा कि 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ कितना आएगा। तो आपने कहा गुरुजी 1 डिग्री किसके बराबर आएगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री आएगा पाई बटा 180 रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन। 1 डिग्री इतने के बराबर है तो 60 डिग्री कितने के बराबर होगा, गुणा कर दो भाई पाई बटे 180 से, तो कितना आ जाएगा, पाई बटा 3 रेडियन। देखो ये वाला चिन्ह आप लगाओ तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाओ तो भी ठीक है। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है पाई बटा 3 तो आपको समझ जाना है कि पाई बटा 3 रेडियन है, एंगल की बात कर रहा है। तब आपने कहा भाई वो पाई बटा 3 का एंगल बनाता है, इसका मतलब ये रेडियन में दिया हुआ है। अगर यहाँ पर सी नहीं लगाया हुआ है तो बात समझ में आ रही है ना। इस सी को कभी कभी लगाते हैं, कभी कभी नहीं लगाते हैं, ऐसे ही है, तो आपको समझ जाना है, ठीक है। तो 60 डिग्री पाई बट्टे 3 के बराबर हो गया। मैंने कहा भाई 45 डिग्री को आप रेडियन में बदल के बताओ, तो आपने कहा गुरुजी पाई बट्टा 180 से गुणा ही तो करना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बट्टे 4। समझ में आ गई? अरे बोलो भाई समझ में आ गई बात। चलो फिर अब आ जाइए, मैं आपको दूसरी चीज़ समझाता हूँ। देखो इतनी कहानी सबको समझ में आ गई होगी, बच्चा बच्चा ये वाली चीज़ कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग ये वाली कहानी कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको नई चीज़ समझाना चाहूँगा। देखो मैंने कहा भाई ये हमारा सेक्टर है, ये हमारा सेक्टर है जिसकी त्रिज्या r है, और इस चाप की जो लंबाई है, इस चाप की जो लंबाई है वो l है, ठीक है। तो मुझे l बता दो कितना आएगा, l का मान बता दो कितना आएगा। तो आपने कहा ये वाला एंगल देना पड़ेगा भाई थीटा डिग्री, ये वाला एंगल हमने कहा थीटा डिग्री है, ठीक है। तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आपने कहा पूरा जो 2 पाई r है, पूरा जो 2 पाई r है 360 डिग्री के कारण पूरी जो लंबाई है वो 2 पाई r है। 1 डिग्री के कारण लंबाई कितनी आएगी, 2 पाई r बटे 360 डिग्री, ठीक है। अब मुझे थीटा डिग्री में निकालना है, तो थीटा डिग्री में कितना आ जाएगा, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई r, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जो चाप की लंबाई है l वो ये हमने आपको बताई। ये वाली चाप की लंबाई कब लगेगी, जब थीटा डिग्री में हो, जब थीटा डिग्री में हो, एंगल है जब डिग्री में है तब ये कहानी है, ठीक है। अब मैंने कहा भाई मैं एंगल को डिग्री में नहीं लूँगा, मैं रेडियन में लूँगा, तो रेडियन ले लो भाई। जैसे मैंने कहा थीटा रेडियन, ठीक है, वेरी गुड, थीटा रेडियन में है। तो आपने कहा सर पूरा जो एंगल है, पूरा एंगल वो 2 पाई रेडियन बनेगा भाई, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर, और ये पूरा 360 डिग्री है मतलब 2 पाई रेडियन के बराबर। तो 2 पाई रेडियन के कारण जो लंबाई है वो 2 पाई r है, तो 1 रेडियन के कारण लंबाई कितनी आएगी, 2 पाई r बटे के अंदर 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया। थीटा रेडियन में कितनी आएगी, तो थीटा से गुणा कर दो, r थीटा, तो ये लंबाई आ गई l बराबर r थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, l बराबर r इंटू थीटा। जहाँ पर ये थीटा क्या होगा, थीटा रेडियन में होगा मेरे दादा,
रेडियन में होगा। जब थीटा डिग्री में है तो चाप की लंबाई का ये वाला फॉर्मूला, जब थीटा रेडियन में है तो चाप की लंबाई का ये वाला फॉर्मूला, L बराबर आर इंटू थीटा, L बराबर आर इंटू थीटा। अरे समझ गए क्या? अरे बोलो तो भाई, समझे या नहीं समझे? L बराबर आर इंटू थीटा। ठीक है, आगे बढ़ें? चलो भाई, तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने आपको ये बता दिया कि चाप की जो लंबाई है L बराबर थीटा बटा 360 इंटू 2πr जब थीटा डिग्री में हो, L बराबर r इंटू थीटा जब थीटा रेडियन में हो। बात क्लियर है यहाँ तक? चलो दूसरी चीज़ देखो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। ये मैंने आपको बताया थीटा बटा 360 इंटू πr स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसकी सेटिंग कर लूँ, मैंने इसकी सेटिंग ऐसे कर दी भाई। ठीक है, और देखो L बराबर क्या होता है? L बराबर होता है थीटा बटा 360 इंटू 2πr। तो मुझे यहाँ पे 2 लेके आना है, तो मैं एक काम करता हूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से 2 वापस कट जाएगा। तो ये वाली जो कहानी है वो क्या आ गई? देखो इसके बराबर आ गई, चाप की लंबाई के बराबर। तो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल एरिया, वो क्या आ जाएगा? r बटा 2 इंटू एल, मतलब 1/2 r इंटू एल। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या बटा 2, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 r इंटू एल। ले लो भाई स्क्रीनशॉट और लिख लो आराम से। वर्तों C1 और C2 के दो समान चाप केंद्रों पर भाई दो सर्किल हमारे पास में, सर्किल 1 सर्किल 2 के दो समान चाप केंद्र पर 60 डिग्री 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो सर्किल 1 की त्रिज्या और सर्किल 2 की त्रिज्या का अनुपात क्या है? CDS 2023 का भयंकर सवाल है। देखो भाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, L बराबर थीटा बटा 360 इंटू 2πr। बताया था या नहीं बताया था? जब थीटा डिग्री में हो, बताया था ना? तो आपने कहा सर ये सर्किल 1 है और ये सर्किल 2 है, तो इसका चाप कितना आएगा भाई? थीटा बटा 360, थीटा की जगह 60 डिग्री है, 60 बटा 360 इंटू 2πr, त्रिज्या को r1 मान लो, अनुपात निकालना है भाई। थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 इंटू 2πr, 2πr को भाई r2 मान लो। तो देखो 2π से तो 2π कट गया, 360 से 360 कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 60 r1 बराबर 75 r2। यहाँ से तुम r1 बटा r2 निकालोगे तो ये आएगा 75 बटा 60, और 15 के पहाड़े से काटोगे, 15 पाँच 75, 15 चौक 60, 5/4। ऑप्शन नंबर बी। CDS 2023 का सवाल था, हमारे सामने हो गया चकनाचूर। बहुत छोटा सा सवाल था, मैंने इतना पूरा लंबा करके समझाया है एकदम फॉर्मूला लिख के, ताकि समझ में आए। बाकी इतना ये सब लिखने की ज़रूरत थी नहीं, झमेला वमेला। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 54 आपके सामने है, स्क्रीन पर कूद चुका है, कूद, छत से कूदा था, सीधा बोर्ड पे आके चिपक गया। यदि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई 77 सेंटीमीटर है, तो इसका केंद्र कोण कितना है भाई? बता दो यार, बता दो, दया करो भाई, केंद्र कोण बता दो। केंद्र कोण पूछा है, क्या पूछा है? केंद्र कोण बता देते हैं भाई। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर त्रिज्या भाई 35 सेंटीमीटर है, आपने कहा गुरुजी अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती तो इसकी जो परिधि है वो 44 होती, लेकिन 7 की जगह तो 35 है, त्रिज्या 35 है, तो परिधि कितनी आ जाएगी भाई? परिधि कितनी आ जाएगी? 5 गुणा करना है मेरे दोस्त, क्या करना है? 5 गुणा, तो परिधि आ जाएगी 220। अब आप बोलोगे सर परिधि 220 है,
परिधि कितनी है 220 सेंटीमीटर, और परिधि की जो औकात होती है वो होती है 360 डिग्री। परिधि की जो औकात होती है वो 360 डिग्री की होती है। भाई परिधि तो एक चाप हो गया ना, परिधि भी तो एक चाप की लंबाई है जिसकी औकात 360 डिग्री है। ये परिधि है, ये सेंटर पे 360 डिग्री का है तो बना रही है ना पूरा एंगल। तो फिर तो 220 सेंटीमीटर की औकात है 360 डिग्री। हमें निकालनी है 77 सेंटीमीटर की कितनी औकात है। तो हमने कहा भाई देखो 0 से 0 काट देते हैं, और 2 से काट देता हूँ मैं, 2 से 11 बार कटेगा और ये 2 से 18 बार कटेगा। मुझे 77 निकालना है तो 7 से गुणा कर दो भाई। तो आपने कहा सर 77 सेंटीमीटर की जो औकात है वो कितनी आ गई, 18 सत्ते 126 डिग्री। 126 डिग्री हमारे सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। बड़े ही प्यार से निकाला है, बड़े ही खूबसूरत तरीके से निकाला है। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। आपने फॉर्मूला लगाया होगा, भाई फॉर्मूले की ऐसी की तैसी फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। फॉर्मूला लगाना आपको भी नहीं है, फॉर्मूला लगाना सीखना भी नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे तरीके से देखिए, आप ये देखिए किसकी कितनी औकात है, औकात से आप सवाल को टिक कर दोगे, ठीक है। 126 डिग्री हमारा आंसर आ गया। चलो भाई, किसी को फॉर्मूले की पड़ी होगी तो फॉर्मूला भी लगा देते हैं। नहीं गुरुजी मुझे तो फॉर्मूला लगाना है, गुरुजी मुझे फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला मेरे गुरुजी ने फॉर्मूला पढ़ाया था, मैं फॉर्मूला लगाऊंगी। लगा देते हैं फॉर्मूला। देखो भाई, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 इंटू 2πr, पाई की जगह 22/7 इंटू आर है 35, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, ठीक है। 2 पंजो 10 और 10 का 0 इस 0 से कट जाएगा। फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको 11 से काट देता हूँ, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। तो मेरे पास क्या आ गया, 7 बराबर थीटा बटा 36 इंटू 2 से ये कट गया 18 बार, ये 18 इधर गुणा हो जाएगा तो 7 गुणा 18 कितना आ गया थीटा, और ये कितना आ गया 18 सत्ते 126 डिग्री। यही हमारा आंसर है। 126 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे और मैडम को बुलेरो में नहीं बैठाएंगे, इस बार स्कूटर पर बैठाएंगे। अचानक से ब्रेक लगाएंगे, मैडम गिर जाएगी पीछे और हम निकल लेंगे आगे बिना पट्टे बनाए, ठीक है। फिर मैडम कहेगी ओह मुझे तो वहीं गिरा दिया, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं चला, तुम कब गिरी थी नीचे, मुझे पता ही नहीं चला सच में यार, तुम सच में गिर गई क्या, अरे तुम बताना तो चाहिए था ना यार, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 126 डिग्री। मैडम का बर्थडे हैप्पी हो गया वहीं पर, गिरते ही बर्थडे हैप्पी। चलो भाई अगला सवाल देखो, 55 नंबर सवाल देखो। लो भाई बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, 55 नंबर जो सवाल है बिल्कुल सेम टू सेम है। वो फिल्म तो आपने देखी होगी, उम्र 55 दिमाग बचपन का, ऐसी है ना वो फिल्म। क्या नाम था भाई फिल्म का, क्या नाम था, अरे ऐसा तो नाम था ना, उम्र 55 की और दिमाग बचपन का, ऐसा कुछ फिल्म थी। भूल गए क्या तुम, तुम्हें भी नहीं पता, सच में नहीं पता क्या? अरे भाई आपको पता है क्या, कमेंट करके बताओ। चलो नहीं पता तो कोई बात नहीं, वो तो मुझे याद है, बेटा नंबरी बाप 10 नंबरी, नहीं बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, वो तो मुझे याद है। ये 55 वाला तो ऐसे था यार, उम्र 55 की दिमाग बचपन का, ऐसा ही कुछ था। चलो आ जाओ, देखो यदि 30 सेंटीमीटर, सेम टू सेम सवाल है, दो तरीके से बताऊंगा, फॉर्मूले से बिना फॉर्मूले से। तो आ जाओ, यदि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई 19 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात करें। भाई बताओ भाई, डिग्री में बताना है। तो आपने कहा गुरुजी अगर त्रिज्या 7 होती है तो परिधि 44 होती है, लेकिन 7 की जगह है 30 सेंटीमीटर, कटने वाला तो है नहीं, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 30/7, तो परिधि कितनी आ जाएगी 30/7 से गुणा कर दो, ये हमारी आ गई परिधि। और परिधि की जो औकात है वो कितनी है 360 डिग्री।
लेकिन हमें बताना है 19 सेंटीमीटर की कितनी औकात है। तो 19 की बताना है भाई। देखो 19 तो कैसे बनेगा, यहाँ से बनेगा ही नहीं। तो तुम 1 की औकात निकाल लो कितनी आएगी। 0 से 0 काट देता हूँ मैं। 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। ठीक है, 4 से काट देता हूँ मैं इसको 11 बार, और ये 4 से कट जाएगा तुम्हारे 3 बार। ये 7 इधर जाके गुणा हो जाएगा, 7 या 21, ये 11 नीचे आ जाएगा। 1 की वैल्यू आ गई 21/11, 1 सेंटीमीटर की। हमें 19 सेंटीमीटर की बतानी है, 19 से गुणा कर दो। ठीक है, लगभग में निकाल लेते हैं। लगभग में देखो, अगर मैं 21 की जगह 22 ले लूँ तो 11 दूनी 22, 19 दूना 38, 38 आंसर आएगा। 38 के पास में एक ही आंसर है, ये रहा 38 के आसपास एक ही आंसर है, 36.27 डिग्री। अरे मैंने क्या किया, लगभग में निकाल लिया। लगभग में अगर मैं 21 की जगह 22 ले लूँ तो 11 दूनी 22 और 19 दूना 38, तो लगभग 38 आएगा। मतलब 38 के आसपास एक ही ऑप्शन है, 36.27 डिग्री। 36.27 डिग्री। खेल ख़त्म, खेल ख़त्म, पैसा हजम। खेल ख़त्म, पैसा हजम। ठीक है, चलो भाई फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो भाई फॉर्मूला देखो, तुम फॉर्मूले की बीमारी पड़ी हुई है तुम्हें। तो क्या है कि बचपन से है ना, टीचर साले, ये टीचर ही बेकार है। मैं तो ये बोलूँगा, टीचर को गाली तो नहीं देना चाहिए। वैसे गाली तो नहीं है, साड़ा ही तो बोला है मैंने, कुछ गलत तो बोला नहीं। साड़ा कौन सी गाड़ी होती है भाई? साड़ा तो होता है ये बीवी का जो भाई होता है साड़ा, उसको गाड़ी थोड़ी देते हैं, इज्जत देते हैं ना। साड़े साहब आओ, साड़े साहब। तो क्या टीचर्स ने स्टूडेंट को बिगाड़ रखा है? फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला। अरे फॉर्मूले की ऐसी तैसी काहे का फॉर्मूला? जहाँ पे कोई बेकार सवाल आए वहाँ तो फॉर्मूला लगा लो यार। इतने अच्छे सवालों में तुम फॉर्मूला लगाओगे? चाप की लंबाई बराबर θ/360 इंटू 2πr, 2πr। आर कितना है भाई? 30। तो देखो 30 से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा? 30 से 12 बार कट जाएगा ना। ये 2 से कटेगा 6 बार, और ये 2 से कट जाएगा 11 बार, ये 2 से कटेगा 3 बार। तो अल्टीमेटली क्या आ गया? देखो 19 को मैं 3 से गुणा करूँगा, क्या आ जाएगा? 19 इंटू 3, ये 7 इधर जाएगा, और ये 11 नीचे आ जाएगा, ये आ गया थीटा। तो देखो 7 ये 21 हो गया। बात तो वही आने वाली है ना, 7 ये 21 हो गया। बात सेम टू सेम है, हमारे पास भी यही आया था। ये हमने बिना फॉर्मूले के निकाल दिया था। तुम फॉर्मूला लगा के निकाल लो, तो काटोगे तो वही आंसर आ जाएगा, 36.27 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो जी भाई, देखो भाई ये सवाल भी बिल्कुल हलवा है। लगा दो L बराबर θ/360 इंटू 2πr, और आंसर आपके कदमों में। तो भाई देखो फॉर्मूला लगा के तुम खुद कर लेना यार। ठीक है, तुम मेरे पास आए हो तो कुछ नया सीख के जाओ ना। वही घिसे पीटे फॉर्मूले में आपको रटवाता रहूँगा तो मेरे पास आने का फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। फॉर्मूला तुम घर बैठ के लगाते रहना। देखो मैंने कहा भाई त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर होती है तो परिधि 44 आती है। ठीक है, आपने कहा गुरुजी 7 की जगह कितना है? 42 है। मतलब कि 6 गुणा करना है, तो परिधि भी 6 गुणा हो जाएगी। तो परिधि कितनी आ जाएगी? 44 × 6, ये आ गई परिधि। ठीक है, और इस परिधि की जो औकात है वो है 360 डिग्री के बराबर। 360 डिग्री की औकात है ये परिधि। ठीक है, मुझे निकालनी है 150 डिग्री की कितनी औकात है। तो आप ये बोलोगे सर ये कट जाएगा। देखो 6 से कट जाएगा, 6 से कितनी बार कटेगा? 60 बार, और ये 22 और ये 30। तो 30 डिग्री की जो औकात है वो 22 आ गई। 150 डिग्री की औकात कितनी हो बताना है। तो आपने कहा गुरुजी 5 से गुणा कर लो। तो 5 से गुणा किया तो हमें पता लग गया भाई। क्या पता लग गया हमें? 150 डिग्री की जो औकात है वो कितनी है? 110 सेंटीमीटर। 110 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बड़े आराम से समझाया है, बड़े ही प्यार से, बड़े ही खूबसूरत तरीके से, एक अलग अंदाज में। शायद ही कोई टीचर आपको ये बताएगा। ये तो बता देगा मतलब कि
त्रिज्या अगर 7 होती है तो परिधि 44 होती है, क्षेत्रफल 154 होता है। लेकिन इस तरीके को हर सवाल में लगाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ये वाली बात तो हर टीचर बता देगा 7, 44, 154, लेकिन हर सवाल में इसका यूज करना भाई ये थोड़ा सा अल्टीमेट टीचर होगा वही बता पाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला लगा के कर लेना, तुम खुद कर लेना इस सवाल को। देखो भाई ये वाला सवाल एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है, ज़्यादा पुराना सवाल नहीं है। करो, एक वर्ताकार घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच है। 9 PM से 3 AM तक उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखो आसान सवाल है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर हम वो वाला रेशियो नहीं लगाएंगे 7, 44, 154, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या किया था, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी थी, तभी तो वो रेशियो आया ना। लेकिन इसमें तो देखो ऑप्शन में पाई है, तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, तो इस सवाल को फॉर्मूले से करना है। ठीक है, देखो तो आपने कहा क्या बतानी है, चाप की लंबाई बतानी है। चाप की लंबाई क्या होती है, L बराबर θ/360 इंटू 2πr। R का मान कितना है भाई, 6 इंच। अरे भाई ये घड़ी है, ये घड़ी में घंटे वाली सुई है ना, यहाँ तो 9 बज गए, यहाँ 6 बज गए, और यहाँ 3 बज गए, और यहाँ 12 बज गए। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। ये हमारे पास घड़ी हो गई। तो ये वाली घंटे वाली जो सुई है 9 PM से रात की 9 बजे तक, रात की 9 बजे से और 3 बजे तक, रात की 9 बजे से सुबह की 3 बजे तक ऐसे ये घड़ी चलेगी, है ना। 3 बज गए भाई, तो इसके द्वारा चली गई जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, दूरी बतानी है, मतलब चाप की लंबाई तो बतानी है ना भाई। तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई, ये वाली त्रिज्या हो जाएगी 6 इंच। ये वाला कोण कितना हो गया, ये वाला कोण 180 डिग्री हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ 180 रख दो, ये 1/2 आ जाएगा, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 6 पाई। आंसर आएगा 6 पाई। ये लो, सरल सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल में, जिसको आप लल्लू सवाल की कैटेगरी में रख सकते हो। देखो भाई 58 नंबर वाला सवाल देखो, एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 84 डिग्री का कोण बनाता है। यदि चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या निकालनी है भाई, क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो फॉर्मूला लगा लो भाई, जो फॉर्मूले वाले प्राणी हैं वो फॉर्मूला लगाएंगे। L बराबर 360 इंटू 2πr। चलो बिना फॉर्मूले के देखो कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा भाई अगर त्रिज्या हमारी 7 है तो परिधि 44 होगी, और आपने कहा गुरुजी 44 परिधि की जो औकात है वो 360 डिग्री के बराबर है। लेकिन यहाँ तो चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है ना, तो 22 की जो औकात है वो कितनी है, तो आप बोलोगे 180 डिग्री है भाई। लेकिन सवाल में तो बोला गया है कि एंगल तो 84 डिग्री बनता है भाई, लेकिन हमने कहा 180 डिग्री बनेगा भाई। तो 84 का कितना गुणा है 180, मुझे ये बताना। 84 का कितना गुणा है 180, तो आप बोलोगे सर ये तो 180/84 इतने गुणा है भाई। अगर मैं 84 को इससे गुणा करूँगा तो 180 आ जाएगा, इतने गुणा है। अगर एंगल इतने गुणा है तो भाई त्रिज्या भी इतने गुणा होगी फिर, सही है ना। तो 7 से कितनी बार कटेगा, ये 12 बार कटेगा, और 12 से ये 15 बार कटेगा, है ना। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी हमारी। 15 सेंटीमीटर क्या आ गई त्रिज्या, रेडियस आ गई 15 सेंटीमीटर। तो बोलो कैसा लगा, कैसा लगा रे आपको, अच्छा नहीं लगा रे बबू, अच्छा नहीं लगा क्या, कोई बात नहीं, तुम फॉर्मूला लगा लो यार, फॉर्मूला लगा लो भाई। हमारे गणितज्ञ है जो भारत के गणितज्ञ, उन्होंने फॉर्मूला भी बनाया है ना आपके लिए, तो फॉर्मूला लगा लो। देखो चाप की लंबाई बराबर θ/360, θ/360
इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर निकालनी है, देखो 22 से तो 22 कट गया, 2 से ये कटेगा 180 बार, 180 इधर चला जाएगा, ठीक है, 84 नीचे आ जाएगा और ये 7 ऊपर चला जाएगा। तो आर बराबर क्या आएगा, अभी जो मैंने ऊपर बताया था वही तो चीज़ आ गई ना, देखो। अरे भाई इसको तुम फॉर्मूले से निकाल रहे हो और मैं इसको बिना फॉर्मूले के निकाल रहा हूँ, बस फ़र्क इतना सा है, आप इसको फॉर्मूले से निकालो, मैं बिना फॉर्मूले से निकालूंगा, लेकिन आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ आ गई, देखो 7 से कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा, 12 सत्ता 84, 12 से ये भाई साहब 15 बार कटेंगे, तो 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर है, ठीक है। अरे तुम खुश हो ना यार, फॉर्मूले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई बिल्कुल सेम टू सेम सवाल, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल, जो भी हमने पीछे किया था त्रिज्या निकालने वाला, वही सेम टू सेम सवाल है। इसमें भी त्रिज्या निकालनी है, निकाल के बता दो। फॉर्मूले से निकाल लो आसान पड़ेगा, फॉर्मूले से निकाल लो आसान पड़ेगा, निकाल लो। दुनिया में आए हो तो कुछ कर लो, एक सवाल कर लो भैया। अरे भैया, अरे भैया, ये टोपी वाले भैया, इनसे बात कर रहा हूँ, ये एक सवाल कर लो यार, नाम खराब मत करो हमारा, एक सवाल तो कर लियो, कछु ना पड़ियो इन बातों में। हेलो, क्या कर रही हो तुम, खाना खा लिया? नहीं खाया यार, मेरा सिर दर्द हो रहा है। तुम्हारा सिर दर्द कैसे हो रहा है यार, तो टेबलेट लो ना तुम, सिर दर्द। अरे भाई वो ले लेगी, तुम्हारे कहने से थोड़ी लेगी, तो सिर दर्द हो रहा है तो टेबलेट लो ना यार। अरे तुम बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाया नहीं क्या? ओहो, तुम्हारे आने से पहले उसकी इतनी परवाह कौन कर रहा था? खुद कर रही थी ना, तो अभी भी खुद ही करेगी। डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया, लड़के मतलब इतने, ये लड़के इतनी ओवर एक्टिंग करते हैं, इतने ओवर एक्टिंग यार। तुम केंद्र पर 22.5 डिग्री के कोण को अंतरित करने वाले एक वृत्त के तिरछे खंड की चाप की लंबाई 16.5 त्रिज्या निकाल के बतानी है। लो भाई निकाल देते हैं। देखो तो हमने कहा भाई अगर त्रिज्या 7 होती है तो जो परिधि होती है वो 44 होती है, और 44 की जो औकात है वो 360 डिग्री है। भाई परिधि की जो औकात है वो कितनी होती है? 360 डिग्री तो होती है, सब जानते हैं ना। लेकिन चाप की लंबाई कितनी है? चाप की लंबाई है 16.5 सेंटीमीटर। तो भाई आप कहोगे यार 16.5 सेंटीमीटर, यहाँ से 16.5 कैसे निकालूँ मैं? देखो यार 16.5 का मतलब है बेसिकली 33/2, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मैं 4 से काट देता हूँ, 4 से कटेगा ये 11 बार, और ये भैया 4 से कटेंगे आपके पास 90 बार। तो 11 की वैल्यू ये है, मुझे 3/2 से गुणा कर दो, 3/2 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 135 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है। तो भैया जो एंगल है, कोण है, वो 135 डिग्री आना चाहिए, लेकिन आपके आ कितना रहा है? 22.5 डिग्री, ये 22.5 डिग्री आ रहा है भाई, ठीक है। तो कितने गुणा आ गया मुझे ये बता दो, कितने गुणा आ गया? तो आप बोलोगे सर 22.5 डिग्री का मतलब होता है 45/2, ठीक है। कितना होता है? 45/2, 22.5 का मतलब 45/2, लेकिन कितने गुणा ज़्यादा आ गया मुझे ये बता दो। तो आप बोलोगे सर ये 45 से कटेगा 3 बार, ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग ये 6 गुणा है ना, 6 गुणा, 1 की वैल्यू 6 है, 6 गुणा, 6 टाइम्स 6 गुणा, तो त्रिज्या भी 6 गुणा होगी ना भाई, तो 42 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए तो हमारे पास में फॉर्मूला जिंदाबाद, फॉर्मूला जिंदाबाद, फॉर्मूला जिंदाबाद, फॉर्मूला जिंदाबाद, फॉर्मूला जिंदाबाद, फॉर्मूला। देखो चाप की लंबाई है भाई 22.5, नहीं सॉरी 16.5, तो चाप की लंबाई है हमारे पास में, चाप की लंबाई बराबर θ/360। थीटा करता है, थीटा है हमारे पास में, ये थीटा है, θ/360 इंटू 2 पाई आर,
आर निकालनी है। देखो भाई, तो देखो 2 से तो 2 कट गया, और 11 से ये भैया 2 बार कटेगा, 11 से ये भैया 3 बार कटेगा, ठीक है। और ये 3 से कट गया आपके पास 15 बार, और 2 दूनी 4, 4 से ये 90 बार कटेगा, 15 एकम 15, 15 छिंग 90। तो हमारे पास में क्या आ गया, 1 बराबर 1/6 गुणा 1/7 गुणा आर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर। तुम फॉर्मूला लगा लो यार, फालतू में झमेला नहीं रहेगा है ना। ये 7/44 को तुम गोली लगाओ, एक फॉर्मूला लगा लो तुम। 33 पाई सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप वृत्त के केंद्र पर 132 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या बतानी है भाई, क्या बतानी है, वृत्त की त्रिज्या बताओ जी। वृत्त की त्रिज्या बताओ क्या आएगी, वृत्त की त्रिज्या बता दो। देखो मैं बताता हूँ, इधर देखो ध्यान से। मैंने कहा भाई सूत्र ही लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा दो। एल बराबर, चाप की लंबाई कितनी है, चाप की लंबाई है ये, चाप की लंबाई बराबर थीटा बट्टा 360 इंटू 2 पाई आर। तो आप बोलोगे सर पाई से, तो देखो पाई कट गया, और 2 से ये भैया कट जाएगा 180 बार, ठीक है। और तो क्या कटेगा, 11 के पहाड़े से काट देते हैं। देखो 11 के पहाड़े से ये 3 बार कटेगा, और 11 के पहाड़े से ये 12 बार कटेगा, ठीक है। ये 3 एकम 3 और ये 4 बार, और 4 से ये 180 कट जाएगा तुम्हारे 45 बार। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर। आर बराबर 45 सेंटीमीटर। बोलो कैसा लगा, बढ़िया था? अरे बढ़िया था या नहीं था, ये इतना बता दो मुझे। बढ़िया था ना, मस्त मज़ा आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो जी। देखो भाई, एक पेंडुलम है। पेंडुलम तो आपने सुना होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, दोलन करता हुआ पेंडुलम। दोलन करता है ना, दोलन वाले चैप्टर में आया होगा। एक पेंडुलम 9 डिग्री के कोण पर घूमता है, और इसका सिरा 14.3 सेंटीमीटर लंबाई के एक चाप का वर्णन करता है। भाई ये खूंटी है भाई, इस खूंटी से पेंडुलम लगा हुआ है, ये पेंडुलम है। इसकी लंबाई हमें पता नहीं है कितनी है, बट ऐसे घूमता ही है, ये पेंडुलम ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। तो आप देखोगे भाई ये क्या बन गया, तिरछे खंड बन गया। क्या बन गया, तिरछे खंड। इस चाप की लंबाई है 14.3 सेंटीमीटर। पेंडुलम की लंबाई हमें निकालनी है एल। पेंडुलम की लंबाई, ये त्रिज्या हो जाएगी ना, त्रिज्या। और क्या दिया हुआ, 9 डिग्री का एंगल है भाई, 9 डिग्री। तो निकाल दो, कौन सी बड़ी बात है। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, इंटू 2 पाई आर। तो देखो भाई क्या क्या कट जाएगा, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा लेते हैं। 0 से 0 गया, 9 चौक 36, और 2 यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से कट गया, और ये 4 कट गया, ठीक है। अब हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ गया ये नीचे वाला 7 आ गया ना। तो ये 143, ये 7 इधर जाएगा। ये क्या हो गया भाई, गलत काट दिया क्या हमने? नहीं नहीं, गलत कुछ नहीं काटा। ये 7 इधर जाएगा, और ये 11 नीचे आएगा ना, 11 बराबर आर आ जाएगा। तो 11 से कितनी बार कटेगा, ये 11 से 13 बार कटेगा, और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। 13 सत्ते 91 हमारा आंसर है। फॉर्मूला लगा लो, अब बढ़िया रहेगा, बिना फॉर्मूले के उसमें 7 की वैल्यू, 44 की वैल्यू, ठीक है। फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला लगाओ, बढ़िया, ठीक है। फालतू 7 44 के चक्कर में पढ़ोगे तो क्या मतलब, वो तो हमने इसे बता दिया आपके ज्ञान के लिए। बाकी तुम फॉर्मूला लगाओ और खुश रहो, ठीक है।
देखो भाई, अगला सवाल आपकी छाती पर फेंक के मार दिया है। नारियल का पेड़ आपके सामने आ चुका है, हवा से ऐसे ऐसे डोल रहा है भाई, हवा चल रही है फास्ट, फास्टम फास्ट। नारियल का पेड़ हवा के साथ इस तरह झूलता है कि उसके तने से ढका कोण 18 डिग्री का होता है। यदि पेड़ का सबसे ऊपरी भाग 44 मीटर की दूरी तय करता है तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करे। भाई CGL 2022 प्री में पूछा गया बहुत ही खूबसूरत और अल्टीमेट सवाल है भाई, मज़ा आएगा सवाल करके। क्या आएगा? मज़ा। और मज़ा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, काट देंगे भाई। देखो ये धरती है, सीधी सी बात है, ये धरती है, सबको पता है धरती है, धरती हमारी माता है, सब जानते हैं, ठीक है। अब इस धरती के ऊपर एक पेड़ उगा है भाई, पेड़ उग गया, लो ये पेड़ यहाँ पे उग गया, नारियल का पेड़ है, और यहाँ पे हमने ये लगा दिए भाई नारियल, नारियल लगा दिए भाई। अब हवा चल रही है, तो हवा चल रही है तो ये नारियल का पेड़ ऐसे झूल रहा है, ऐसे कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, ठीक है। नारियल का पेड़ ऐसे झूल रहा है, ऐसे ऐसे, है ना। ये नारियल का पेड़ ऐसे घूम रहा है, हवा से घूम रहा है भाई। ये नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है, आपको पता है, ऊपर ऊपर लगे रहते हैं वो नारियल, अरे ऊपर ऊपर ही तो लगे रहते हैं, ऐसे तो सीधा लंबा ही तो होता है, ठीक है। तो ऐसे झूल रहा है भाई, धरती से ऐसे झूल रहा है ये, टक 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 टक, ऐसे हवा चल रही है तेज, ठीक है। तो सवाल में ये बोला गया कि इस भैया ने ये वाली जो दूरी तय की है, नारियल के पेड़ ने ये वाली जो दूरी तय की है वो कितनी है? वो है 44 मीटर, है ना, 44 मीटर। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 18 डिग्री का बनेगा, 18 डिग्री का। तो आप देखो ये तिरछे खंडी तो है ना, तिरछे खंड, अरे भाई ये तिरछे खंड बन गया ना यार, इसे क्या देख रहे हो, ये तिरछे खंडी तो बन गया, ठीक है। और ये आर हो गई भाई, तो हमें क्या निकालना है? थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 इंटू 2πr, 2πr, हमें आर ही निकालनी है। पेड़ की लंबाई क्या होगी? पेड़ की लंबाई हो जाएगी आर, है ना। चाप की लंबाई कितनी है भाई? 44, तो 44 से 44 कट गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 20, तो ये 20 इधर जाएगा, ये 7 भी इधर चला जाएगा, तो आर बराबर कितना आ गया? 140 मीटर। आर बराबर आ गया 140 मीटर। मीटर कीटर पीटर चीटर, अरे भाई तुम हो चीटर, यह है मीटर, लगा देंगे लीटर। देखो भाई अगला सवाल, आर बराबर 4.9 सेंटीमीटर एवं 144 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के तिर्यक खंड का परिमाप बताओ रे। परिमाप, पेरीमीटर, मीटर मीटर लीटर कीटर चीटर पीटर कीटर, क्या बोला? देखो तो बताते हैं। तो यहाँ देखो भाई, ये हमारे पास में एक सेक्टर है, 144 डिग्री है, और आर बराबर है 4.9। हमें इसका परिमाप बताना है, तो परिमाप क्या होगा भाई? इसका परिमाप आ जाएगा ये, इसके चारों ओर की जो लंबाई होगी, इसके चारों ओर की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? इसका परिमाप। तो आपने कहा ये जो वर्ताकार चाप है इसकी लंबाई कितनी आएगी? थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 इंटू 2πr, 2πr, पॉइंट हटा के 10 लगा देंगे, ठीक है। देखो भाई, तो 18 से काट देता हूँ मैं, 18 से ये कितनी बार कटेगा? 18 अंटे 144 और 18 दूनी 36, ठीक है। फिर मैंने इसको काट दिया भाई, 4 के पहाड़े से काटोगे, 4 के पहाड़े से 2 बार कटेगा, 4 के पहाड़े से 5 बार कटेगा, 7 एकम 7 और 7 7 49, अब तो कुछ कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया? देखो ऊपर तो हमारे पास आ गया 2, 2 दूनी 4, 4 को गुणा करूँगा 7 से 28, 28 इंटू 22, 28 इंटू 22 बटे के अंदर 50, ठीक है। तो आप बोलोगे गुरुजी वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो ना, इसको 2 से गुणा कर लो तुम,
इसको 2 से गुणा कर लो, नीचे वाले को 100 बढ़ा लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब इसको गुणा कर दो, इसको क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 28 चौक 112, 112 का 2 हासिल की लग गई 11। 28 चौक 112, 112 और 11 कितना हो गया भाई, 123। 123 दो अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा 12.32, 12.32 सेंटीमीटर। तो हमने भाई ये वाली जो वर्ताकार लंबाई है, चाप की लंबाई, वो निकाल दी 12.32 सेंटीमीटर। परिमाप निकालना है तो ये वाला 4.9 और ये वाला 4.9 भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 9.8। 9.8 तो हम इसमें 9.8 प्लस कर देते हैं ना, तो इकाई का अंक तो 2 आएगा, 8 और 3 11, और ये कितना हो जाएगा 22.12 सेंटीमीटर। 22.12 सेंटीमीटर ये हमारा करेक्ट आंसर है। बोलो कैसा लगा, बोलो कैसा लगा। देखो पॉइंट आने के कारण थोड़ा सा कैलकुलेशन गंदी हो गई, बाकी हमने बेस्ट बताया है आपको, एकदम बढ़िया तरीके से समझाया। चलो अगला सवाल समझाता हूँ, ठीक है। ये परिमाप समझ में आ गया, परिमाप कैसे निकालेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के तिर्जे खंड का क्षेत्रफल क्या है। तो तिर्जे खंड का क्षेत्रफल निकालना है, और यहाँ पर हम 7/44 वाला अनुपात तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि पाई की जगह 3.14 लेना है भाई। 3.14 लेना है तो आप पाई की वैल्यू वो नहीं लगा सकते, सॉरी, मतलब आप 7/44 को गोली मारो, क्योंकि वहाँ पे पाई का मान 22/7 था, यहाँ पे नहीं है, तो सूत्र लगाना पड़ेगा भाई। देखो तिर्जे खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एरिया बराबर θ/360, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 4 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर। 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा ये 12 बार, ठीक है। 4 तिया 12 और 4 चौक 16। अब कुछ कटना तो है नहीं, गुणा कर दो। देखो भाई 314 को 4 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 1256, है ना, 1256, 1256/3। अब कितना आएगा 1256/3, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो सारे ऑप्शन एकदम नज़दीक है, तो डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देख लो 1256 को 3 से, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3। तो आपने कहा सर 4 के बाद में 1 आएगा, 4 के बाद में 1 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना। 4 के बाद में 1 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है ना, पूरा नहीं देना, इतना सा देना है जितना मैंने दिया, ठीक है। तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो भाई सवाल नंबर नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 22.5 डिग्री के कोण को अंतरित करने वाले वृत्त के एक तिर्जे खंड का क्षेत्रफल क्या है, ये बताना है। बताओ भाई, बताओ जी कितना आएगा। देखो फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सा है, फॉर्मूला लगा दो, लेकिन कुछ बच्चे फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, तो क्षेत्रफल निकालना है तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। आपने कहा गुरुजी अगर त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन त्रिज्या हमारी कितनी है, त्रिज्या है 21, मतलब 3 गुना करना है, ठीक है। अगर त्रिज्या 3 गुना होगी तो क्षेत्रफल 9 गुना होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में होता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल आ गया 154 इंटू 9, ये क्षेत्रफल है। लेकिन ये जो क्षेत्रफल है ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है 360 डिग्री का, समझ रहे हो ना, 360 डिग्री का क्षेत्रफल है ये। हमें किसका क्षेत्रफल बताना है, हमें बताना है 22.5 डिग्री का। तो आपने कहा देखो काट दो, काट देते हैं। 9 से काटूंगा तो 9 चौक 36, 40 बार कटेगा, और तो किससे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा। 2 से काटूंगा तो ये 20 बार कटेगा, और 2 से ये कितनी बार कटेगा, 77 बार।
तो आपने कहा गुरुजी 20 डिग्री की वैल्यू ये आ गई 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन 20 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा 22.5। 20 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा 22.5, तो 77 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, लेकिन सारे ऑप्शन ही एग्जामिनर ने मतलब ऐसी तैसी करने की बिल्कुल ठान ली है। सारे ऑप्शन देखो 86 पॉइंट, ये 6250 को घुमा रहा है, 6250 6250 6250, इन्हीं को घुमा रहा है आपस में है ना। तो भाई फिर करना ही पड़ेगा और क्या, 22.5 ही निकालना पड़ेगा, है ना, कोई इलाज नहीं है। चलो 1 डिग्री का निकाल लो भाई, 1 डिग्री का कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 20 का भाग दे देंगे। 22.5 का निकालना है तो 22.5 से गुणा कर दो, 22.5 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो कुछ कटना वटना तो है नहीं, जो कटना है वो कुछ नहीं कटेगा। 5 से काटोगे तो 5 से ये भैया कट जाएंगे 9 बार, 5 से ये कट जाएगा 4 बार। अब आप गुणा कर दो यार, 9 सत्ते 63 का 3, 9 सत्ते 63, 63 और 6 कितना हो जाएगा 69, बटे के अंदर आएगा 8। ये हमारा आंसर आएगा, डिवाइड करके देख लो कौन सा आ रहा है। चलो मैं डिवाइड कर देता हूँ, देखो 8 अंटे 64, फिर 5 बचेगा 3, 8 छिंग 48, 53 में से 48 गया 5, फिर 8 छिंग 48, तो 86.6 आएगा। 86.6 3 ऑप्शन में है भाई, 86.6 3 ऑप्शन में है मेरे दोस्त, आगे और करना पड़ेगा। तो हाँ 53 में से 48 गया तो 50, फिर 2 बचेगा, है ना, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा तो 86.62, 62 2 ऑप्शन में आ रहा है। ये वाला तो कट गया, 6 के बाद में 0 आ गया, मतलब ये वाला भी कट गया, 62 62। अभी और करना पड़ेगा आगे यार, मतलब इतना भी यार, इतना कौन करता है यार बिना फालतू में। हाँ कहाँ कहाँ भाग दे लिया, मैं तो भूल भी गया क्या दिया था। तो 8 पंजू 40 आ जाएगा ना, भाग तो जाएगा नहीं 4 में, तो 0 5 8 पंजू 40। देखो भाई कौन सा आ रहा है, ये वाला आंसर आएगा, ये वाला है ना, 86.6205 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगा के कर लेना, तुम फॉर्मूले से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे चाहो वैसे कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखो अगला सवाल, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला सवाल ये सबको समझ आ गया होगा, ठीक है, और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी तो देख लेना, ठीक है। 2 ऑप्शन तो मैंने कट कर दिए थे, या तो ये वाला आएगा ये वाला आएगा, शायद गलती हो गई है, मुझे लगता है कि अच्छा पॉइंट तो हमने लगा दिया था ना, पॉइंट लगा दिया था ना, पॉइंट लग गया था ना, तो पॉइंट के बाद तो 0 उतार ही सकते हैं ना, भाग टूटेगा नहीं। अच्छा 0 नहीं आएगा ना, सही। हाँ भाई देखो दोस्तों 0 नहीं आएगा, हमने गड़बड़ कर दी थी, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, डायरेक्ट ही 5 आ जाएगा, 0 अब लगा लो। तो ये वाला करेक्ट होगा फिर हमारा, है ना, ये वाला नहीं होगा, ये वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये हमारे दोस्त सामने बैठे, इन्होंने कहा कि सर ये आएगा, ठीक है। डिवाइड करके और देख लेना, चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई, एक घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है, सुबह 8 बजे से 8:45 बजे तक घड़ी द्वारा मिनट की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। करो भाई, कर लो फटाफट, देखो मैं बता देता हूँ, इधर आ जाओ। देखो भाई ये हमारे पास में घड़ी है, ये घड़ी की मिनट की सुई है, ठीक है, और ये मिनट की सुई 8 बजे से 8 बजे से मतलब 8:0 पे, ये सुई 12 पे है ना, अभी 12 पे। अब ये घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के 8:45 हो गए भाई, ठीक है। तो इसने कितना क्षेत्रफल तय किया ये बताना, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है। ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला जो कोण है वो 270 डिग्री,
बता दो भाई, फटाफट बता दो क्या आएगा, फटाफट बता दो क्या आएगा। देखो मैं बता देता हूँ। आपने कहा गुरुजी देखो फॉर्मूला लगाओ तो थीटा की जगह 270 ले लेना, ठीक है। थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 270। लेकिन मैं थीटा नहीं लगा रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ 7:44 के रेशियो से। आपने कहा गुरुजी अगर त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल कितना आएगा। क्षेत्रफल आएगा हमारे पास में 154, लेकिन 7 की जगह 20 है। 7 की जगह 20 है तो 1 की जगह कितना आएगा 20/7। तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 400/49। भाई ये सेंटीमीटर में है क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्षेत्रफल आ गया। लेकिन ये जो पूरा क्षेत्रफल है वो 360 डिग्री का है, ठीक है, पूरे वृत्त का है, लेकिन हमें 270 डिग्री का निकालना है। तो आपने कहा गुरुजी ये 360 डिग्री का है, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो 360 डिग्री का है ना, हमें बताना है 270 डिग्री का। तो एक काम करो 4 से काट दो। देखो 4 से ये कितनी बार कटेगा 90 बार, और अब इसको 3 से गुणा कर दो। तो भाई 270 डिग्री का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया। अगर मैं 7 से काटूंगा तो 22 सत्ते 154, 7 से ये 7 बार कटेगा तो ये आ जाएगा 22 तिया 66 00 बटे के अंदर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाना चाहेंगे फॉर्मूला लगा लो, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अरे बोलो भाई लगा लोगे, आगे बढ़े। चलो देखो अगला सवाल आपकी छाती पर। देखो भाई आज की क्लास का आखिरी सवाल हमारे सामने है। घंटे की सुई 4 घंटे चलती है और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। घंटे की सुई द्वारा कवर किए गए तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल बता दो भाई। अब आप बोलोगे सर क्षेत्रफल तो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा तो दिया ही नहीं है सर, थीटा तो दिया ही नहीं है, अब मैं क्या करूं सर। तो भाई देखो थीटा हमें निकालना पड़ेगा। आपको पता है ये घड़ी है, इस घड़ी में ये घंटे वाली सुई है। ये घंटे वाली सुई अगर 12 घंटे कंप्लीट कर लेगी, 12 घंटे कंप्लीट कर लेगी मतलब एक गोल राउंड बनाएगी, तो 12 घंटे में ये कितना एंगल बनाती है। तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री। तो भाई 4 घंटे में कितना बनाएगी, 3 से काट दिया हमने, 4 घंटे में बनाएगी 120 डिग्री। बस ख़त्म हो गया। तो लगा दो सूत्र थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपने कहा गुरुजी अगर त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है, सब जानते हैं, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है ना। ये घंटे वाली जो सुई है ये 6 सेंटीमीटर लंबी है और ये 4 घंटे में इतना चल जाएगी है ना। तो ये त्रिज्य खंड बन गया है ना। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 6 आ गई। तो 7 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू 6/7 आ जाएगी। ये सेंटीमीटर है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है तो गुणा कर दो भाई 36/49, है ना। लेकिन ये जो एरिया है ये पूरे वृत्त का एरिया है, पूरे सर्किल का एरिया आ गया। और पूरा सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री की औकात रखता है। 360 डिग्री के कारण इतना एरिया आएगा, लेकिन हमें तो 120 डिग्री का बताना है। तो 3 से भाग कर दो भाई, 3 से क्या कर दो, भाग कर दो। 3 का भाग दूंगा मैं, 3 का भाग, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 12 बार, ठीक है। और ये 7 बार कटेगा, ये 22 बार कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 22 इंटू 12 बटे के अंदर 7। 12 दूनी 24 का 4 हासिल का 2, 12 दूना 24, 26, 264/7। तो ये आ जाएगा 7 या 21, 7 या 21, 5 बचेगा 4, 54, 7 7 49।
37 पॉइंट समथिंग आएगा, 37 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 37.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, फॉर्मूला लगा के कर लो आप। अगर आपको ये सब बातें नहीं समझ में आ रही तो आप फॉर्मूला लगा के सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं। चलो देखो, एक वृत्त से काटकर 150 डिग्री का एक त्रिज्य खंड जिसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या बतानी है भाई, क्या बतानी है? त्रिज्या। तो लगा दो फॉर्मूला, आसान पड़ेगा, फॉर्मूले से कर लेते हैं, त्रिज्या निकालनी है ना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखो क्षेत्रफल है कितना भाई, इसको सोल्व करो यार। 3 × 18 का 8, हासिल का 1, 5 × 15 और 1 16, 3 दूनी 768, तो ये 770 आ जाएगा भाई, 770/3। क्षेत्रफल बराबर θ/360। मैं इसको बिना फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी तुम कंफ्यूज होगे सर किसकी वैल्यू क्या है, किसकी वैल्यू क्या है। इससे अच्छा फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, ज़्यादा झमेला नहीं करना, फॉर्मूला लगा लो। इसमें आप फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, θ/360 × πr² r स्क्वायर है ना, ये तो हमें निकालना है। तो जो जो कट रहा है वो काट दो। देखो भाई और कुछ कटेगा? 3 11 के पहाड़े से काट दो, 11 के पहाड़े से ये 2 बार कटेगा और 11 के पहाड़े से ये 70 बार कटेगा। 2 के पहाड़े से और काट दो भाई, इसको 35 बार। 3 के पहाड़े से ये कट जाएगा 12 बार। ये 7 इधर आ जाएगा ना, 35 × 7, और यहाँ कट जाएगा तुम्हारे पास में 3 के पहाड़े से 4 बार कटेगा, 3 के पहाड़े से 5 बार कटेगा, तो 4 इधर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, है ना, इधर आ जाएगा r²। तो 5 से ये कट जाएगा 7 बार। हमें r निकालना है तो अंडर रूट लगा दो, तो 7 7 का जोड़ा बनेगा तो 7 आ जाएगा। 4 का कितना होता है भाई? 4 का 2 होता है, r बराबर 14। 14 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, छमिया को बोलेरो में बैठाएंगे और बर्थडे हैप्पी मना देंगे। कोई रोकने वाला नहीं होगा भाई, कोई रोकने वाला नहीं होगा। देखो भाई ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो सवाल नंबर 69 में जो फॉर्मूला काम आएगा वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो, ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया था? मैंने कहा था भाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? θ/360 × πr²। पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे जोगाड़ किया था, मैंने कहा भाई जोगाड़ कर दो, ऐसे जोगाड़ किया था हमने ना। फिर हमने इसको 2 से गुणा भी कर लिया था, ऐसे ऊपर नीचे। तो आपने कहा सर ये जो θ/360 × 2πr है, ये तो चाप की लंबाई होती है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया? L × r/2। एरिया का फॉर्मूला L × r/2। तो आप बोलोगे सर L का मान कितना है? चाप की लंबाई है 7, त्रिज्या है 15, 15 7 105/2। 105 का आधा कितना हो जाएगा? 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, LR/2, ठीक है, LR/2, ये फॉर्मूला याद कर लेना है। चलो अब इतना ही रखते हैं यार, अब मेरा भी मन नहीं है ना, मैं भी थक गया, 2 घंटे लगातार बोलते बोलते 2 घंटे हो गए ना। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। बाकी के जो बचे हुए सवाल है वो बाकी के बचे हुए सवाल अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 69 सवाल हमने कर लिए, तो बाकी जो भी सवाल बचे हुए हैं वो अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो इन सवालों का रिवीजन करें, सवाल मिलाइए, खुद से इन सवालों को एक बार ट्राई करें, ठीक है। तो क्लास में आपका आने के लिए थैंक यू, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास में बढ़िया सा कमेंट करके जाना है सबको, ठीक है।
और क्लास और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। और आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों का भी भला हो, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उनके पास भी मेरा ये कंटेंट पहुँचे, तो उसके लिए आप वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और लाइक बच गया था, इसको क्यों छोड़ना, फिर ये भी कर देना। तो चलो बाय बाय, धन्यवाद। और हंसते रहना, हंसते हुए पढ़ना है, ठीक है, एकदम बढ़िया से हंसते रहना है सबको। ये इसकी आंखें हो गई, ये इसकी नाक हो गई, कैसे हंस रहा है देखो, इतने दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा है, हा 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 हा। चलो फिर अगली क्लास से मुलाकात होगी हमारी, ठीक है। तो इस क्लास को एंजॉय कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, बाय।